बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। यरूशलेम दुनिया का सबसे मुतनाज़ा शहर क्यों, इस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहीं डोम ऑफ द रॉक, कब्तुल सखरा और मस्जिद अल अक्सा वाक़या हैं। ये एक सतह मुर्तफ़ा पर वाक़या है जिसे मुसलमान हरमुल शरीफ या बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है और एक इस्लामी ट्रस्ट यानी वक्फ़ के ज़ुम्मा इसका इंतज़ाम व इंतसराम है। मुसलमानों का ईमान है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से मेराज हुई थी। हर रोज़ हज़ारों मुसलमान इस मुक़द्दस मकाम पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमज़ान शरीफ के महीने और जुमा के दिन यहाँ उनकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है। यहूदियों के इलाके में कोटेल या मगरबी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बाकी मांदा हिस्सा है। ये कहा जाता है कि यहूदियों का मुक़द्दस मकाम कभी इस जगह था। कहा जाता है कि इसके अंदर हॉली ऑफ द हॉलीज़ यानी यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम था। यहूदियों का यकीन है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं से पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इसहाक को, मुसलमान हज़रत इस्माईल की कुर्बानी कहते हैं, कि कुर्बानी की तैयारी की थी। कई यहूदियों का ख्याल है कि डोम ऑफ द रॉक ही हॉली ऑफ द हॉलीज़ है। आज मगरबी दीवार यहूदी की नज़दीक तरीन मकाम है जहाँ से यहूदी हॉली ऑफ द हॉलीज़ का तकर्रब महसूस करते हैं। इसका इंतज़ाम मगरबी दोयार की रिहाई के हाथों में है, जबकि हर साल वहाँ दुनिया भर से लाखों यहूदी पहुँचते हैं। फ़लस्तीनी और इस्राएली तनाज़े का मरकज़ में कदीम यरूशलेम शहर ही है। यहाँ के हालात में मामूली सी तब्दीली भी कई बार तशद्दुद और बड़ी कशीदगी का बायस बन जाती है। यही वजह है कि यरूशलेम में रूनमा होने वाला हर वाक़या अहम हो जाता है। ये शहर न सिर्फ मजहबी तौर पर अहम है बल्कि सफ़ारती और सियासी तौर पर भी बहुत अहमियत का हामिल है। ज़्यादातर इसराइली यरूशलेम को गैर मुनक़सम और बिला शिरकत गैरे अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इसराइल का एक मुल्क के तौर पर सन 1948 में क़याम अमल आया था। उस वक़्त इसराइली पार्लियामेंट को शहर के मगरबी हिस्से में कायम किया गया था, जबकि सन 1967 को की जंग में इसराइल ने मशरक़ी यरूशलेम पर भी कब्ज़ा कर लिया था। इसके साथ कदीमी शहर भी इसराइल के कब्ज़े में आ गया, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके कब्ज़े को तस्लीम नहीं किया गया। यरूशलेम पर इसराइल की मुकम्मल हाकमियत को कभी तस्लीम नहीं किया गया, जिस पर इसराइली रहनुमा अपनी मायूसी का इजहार करते हैं। फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। वो मशरक़ी यरूशलेम को मुस्तक़बिल का अपना दारुल हुकूमत कहते हैं। वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात में इस पर रज़ामंदी की बात भी शामिल करते हैं। इस अमन प्रोसेस को दो कौमी नज़रिए के हल के तौर पर भी देखा जाता है। इसके तहत सन 1967 से कबल की सरहद पर एक आज़ाद फ़लस्तीनी मुल्क की तामीर का ख्याल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में भी ये दर्ज है। यरूशलेम की 1/3 आबादी फ़लस्तीनी है, जिनमें से बहुत से ख़ानदान सदियों से वहीं आबाद हैं। शहर के मशरक़ी हिस्से में यहूदी बस्तियों की तामीर भी
तनाज़े का बड़ा सबब है। ये बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये तामीरात गैर कानूनी हैं, लेकिन इसराइल इससे इनकार करता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी दहाइयों से कह रही है कि यरूशलेम की हैसियत में कोई तब्दीली सिर्फ अमन मुज़ाकरात से ही आ सकती है, लेकिन लिहाजा तमाम ममालिक के इसराइल में सफारत खाने तल अबीब में वाक़या हैं और यरूशलेम में सिर्फ कौंसल खाने हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।